गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। और अभी टाइम हुआ है 5:30 बज रहे हैं, लगभग 5:30 ही बज रहे हैं। और अब अभी नल आ गए हैं तो मैं भर रही हूँ पानी। क्योंकि नल है मेरे यहाँ, सुबह शाम नल आता है और सुबह शाम मैं पानी भरती हूँ पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, सब काम करने के लिए। क्योंकि पानी के बिना तो कुछ भी काम होता ही नहीं है। पानी ही नहीं होता है तो जैसे कि घर का कुछ काम हो ही नहीं पाता है, क्योंकि हर काम पानी पर निर्भर होता है। तो शाम को पानी आ गया है तो मैं भर रही हूँ पानी। और मैं इसी तरह से, मेरा नल बाहर में है, घर के बाहर में है, तो ये पाइप की मदद से भरती हूँ। क्योंकि वहाँ से यहाँ तक लाने में ना बहुत टाइम हो जाता है, वैसे भरूँगी तो मैं इसी तरह से पाइप की मदद से पानी भरती हूँ। अब हो गया है, मेरा पानी भर गया है तो अब मैं बनाने में जा रही हूँ चाय अपने लिए। क्योंकि मैं अकेली घर में रहती हूँ, पति हस्बैंड तो सुबह से चले जाते हैं दुकान, और शाम को रात को 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे आते हैं। और 3 बच्चे हैं तो बच्चों को तो मैं चाय देती ही नहीं हूँ। उसे जो भी बिस्किट टोस्ट वगैरह खाना होता है ना, मैं उसको ना ज़्यादातर दूध में ही देती हूँ। क्योंकि मेरे ससुराल से भी दूध आते हैं। क्योंकि मेरे ससुराल में गाय है और वहाँ गाय दूध देते हैं, तो दूध जो है मेरे ससुराल से भी आते हैं। और मैं यहाँ से आधा लीटर खरीदती भी हूँ। तो बच्चों को ना मैं ज़्यादातर दूध में ही देना पसंद करती हूँ, मुझे चाय पिलाना उनको अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने अदरक डाला है, शक्कर डाला है, चाय पत्ती डाला। और ये मैं मेन इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ अपनी चाय में, जो ये मेरा फेवरेट है। ये है तुलसी का पत्ता। और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये तुलसी का पत्ता चाय में, तो मैं हमेशा डालती हूँ चाय में तुलसी का पत्ता। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है चाय में तुलसी का पत्ता। और अच्छा भी है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है तुलसी, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा होता है, तो मैं ये ज़रूर डालती हूँ। और मैंने ना सिलेंडर का स्विच तो ऑन किया ही नहीं था, और ये चालू कर रही थी, तो मैंने ये भी ऑन कर लिया है। अब मेरा चाय बन रहा है तो मैं। और मेरे बच्चे ना, दोनों बच्चे ना सो रहे हैं। बड़ी बच्ची, मेरी बड़ी बेटी है, वो जग रही है और वो बिस्तर में लेटी हुई है। तो मैं यहाँ चाय बना रही हूँ। और ये मेरा चाय में उबाल आ गया है। और मैं ना, मेरे यहाँ दूध आता है हमेशा, 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं मेरे यहाँ, दूध रहता ही है। लेकिन हम लोग ना दूध वाला चाय पीते ही नहीं है, यही लाल चाय पीते हैं। चाहे आप लाल चाय बोलिए या ब्लैक टी बोलिए, लेकिन हम यही वाला चाय पीते हैं। और यही वाला ज़्यादा ही अच्छा लगता है। दूध वाला थोड़ा गैस बनाता है, तो दूध वाला उतना अच्छा भी नहीं होता है सेहत के लिए। तो हम यही चाय पीते हैं, लाल वाला। आप रेड टी बोलिए या फिर ब्लैक टी बोलिए, लेकिन हम यही चाय पीते हैं। कभी कभार मैं पी लेती हूँ दूध वाला, कभी मन लगता है दूध वाला चाय पीने का, तो मैं दूध डाल के बना लेती हूँ अपने के लिए। हस्बैंड तो पीते ही नहीं है, कभी कभार वो भी पी लेते हैं, लेकिन नहीं पी, उसको ज़्यादा दूध वाला पीना पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पर चाय अपना पी रही हूँ, और थोड़ा सा टीवी देख देख के चाय पी रही हूँ। और मैं चाय में ना कुछ ज़रूर ही लेती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, नमकीन हो, टोस्ट हो, बिस्किट हो। लेकिन मेरा आज खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने यहाँ सिर्फ चाय पीना ही मैं पी रही हूँ, ज़्यादा कुछ खा नहीं रही हूँ। वैसे मैं पीती हूँ चाय में कुछ ना कुछ खाती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं खा रही हूँ। तो मेरा चाय हो गया है, तो अब मैं ना बेसन की जो ठेठरी होती है ना, ठेठरी की रेसिपी हूँ वो मैं बनाने वाली हूँ। नमकीन और मीठी दोनों बनाने वाली हूँ, सिर्फ बेसन से बनता है, बेसन और तेल। तो मैंने यहाँ पर बेसन लिया है 2 कटोरी जितना, और इसमें मैंने नमक डाला है। और मैं इसे ना बहुत ही टाइटली इसका डो तैयार कर लूँगी, बहुत ही कड़ा डो डो तैयार करना है इसका। हल्का हल्का पानी डाल के एकदम से आप ना, बहुत सारा पानी मत डाल दीजिएगा, क्योंकि ना बेसन में बहुत ही कम पानी लगता है। तो मैं यहाँ पर ना इस तरह से इसका डो तैयार कर रही हूँ। और बेसन बहुत चिपचिपी होती है तो हाथ में बहुत चिपकता है। तो ये देखिए बेसन का डो भी तैयार हो गया है, और मैं इस तरह से ना चकला बेलन में हल्का सा तेल लगाई हूँ। और इस तरह से मैं रोल कर लूँगी, और दोनों सिरों को इस तरह से भी चिपका लूँगी, और इसी तरह से मैं ठेठरी का आकार दे के बना लूँगी। इस तरह से मैं सभी ठेठरी को तैयार करूँगी, उसके बाद मैं डीप फ्राई कर लूँगी। और बहुत ही अच्छी लगती है, और इसे ना आप 15 महीना दिन 1 महीना तक आराम से आप स्टोर करके रख सकते हो। और स्नैक के रूप में चाय में आप खा सकते हो, अच्छा लगता है। और सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट से बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी भी बनती है। मैं तो बनाती ही हूँ ऐसे कभी कभार। तो ये देखिए हमारा ठेठरी भी ना बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसे करूँगी डीप फ्राई।
तो आप ना शुरू में हाई फ्लेम रखिएगा, फिर ना इसको डालती है आप लो फ्लेम में कर दीजिएगा, और लो फ्लेम में हल्के हल्के धीमे आंच से इसको पकाइएगा जब तक कि अंदर से पूरी तरह पक ना जाए। क्योंकि हाई फ्लेम करने से क्या होता है, ऊपर तो बहुत जल्दी पक जाता है और करके हम निकाल लेते हैं और अंदर से कच्चा ही रह जाता है। तो ना आप मीडियम टू लो फ्लेम में इसे धीमे धीमे आँच में आप इसे चलाते हुए पकाइएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैं पका रही हूँ। और ना कुछ कुछ ये ठेठरी है ना वो खुल गया है, अच्छे से दबाया नहीं था मैंने, इसलिए हल्के हाथों से दबाया था ना, जोड़ा था, इसलिए कुछ ठेठरियाँ है ना वो खुल गया है। कोई बात नहीं, ऐसे ही हमें खाना ही है इसे तोड़ के चबा के। तो इस तरह से हमारा जो ठेठरी है वो बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए पूरा गोल्डन ब्राउन हो गया है। और ये नमक वाला है ना तो इतना ही गोल्डन ब्राउन होगा, और जो गुड़ वाला मैं बनाऊँगी ना वो ज़्यादा डार्क होगा। तो ये देखिए हमारा जो ठेठरी है ना वो बन के रेडी हो गया है फ्राई होके। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। तो ये देखिए सारा जो हमारा ठेठरी है ना वो बन के रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छी बनी है। ये देखिए सब हमारा ठेठरी है वो फ्राई हो गया है और इस तरह से बना है, और बहुत ही अच्छी बनी है। मैंने खा के भी देखा, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मेरे मायके में ये सब बनाया जाता है जब त्योहार में, होली में, दिवाली में, ये सब मेरे यहाँ बनाया जाता है। मेरे मायके में, ससुराल में तो नहीं बनाते हैं ज़्यादा ये सब, लेकिन मायके में बहुत सारा रेसिपी बनाते हैं वो लोग। तो ये मैंने यहाँ पर लिया है गुड़, और उसी में मैंने लिया है इलायची पाउडर, और मैं गुड़ गुड़ को ना पानी में घोल रही हूँ क्योंकि मुझे मीठी ठेठरी बनानी है, इसलिए तो गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये देखिए सारा गुड़ हमारा घुल गया है पानी में, तो मैं इसे ना एक गिलास में या फिर बोल में ना इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी। और ये मैं थाली में थोड़ा क्या है ना, गुड़ में थोड़ा सा कंकड़ वगैरह कुछ भी रह जाता है तो छान लेंगे तो अच्छा हो रहेगा। तो मैंने यहाँ पर बेसन लिया है उसी थाली में, और गुड़ वाले पानी की मदद से ना मैं इसका भी सख्त डो तैयार कर लूँगी अच्छे से। तो मैंने इस तरह से ना एक सख्त डो तैयार कर लिया है, और चकला बेलन की मदद से उसे भी मैं रोल करके, जो मच्छर अगरबत्ती का कॉइल होता है ना मैक्स, उसी तरह से हमें गोल शेप में इसे बना लेना है। इस तरह से रोल करना है, इस तरह से हमें रोल करना है, और इस तरह से हमें इसे घुमा के हुए चिपका लेना है, और ये बन गया। आप सेम शेप में भी बना सकते हो, ऐसे ही पहचान आ ही जाएगा, क्योंकि नमक वाला थोड़ा कम गोल्डन ब्राउन होता है, और ये गुड़ वाला ना ज़्यादा ही गोल्डन ब्राउन होता है। तो आप सेम शेप में भी बना सकते हो या फिर अलग अलग शेप में भी बना सकते हो, लेकिन मैंने नमकीन वाले को अलग शेप में और मीठा गुड़ वाले को अलग शेप में बनाया है। तो इस तरह से मैं बना बना के सभी को रेडी कर लूँगी, और इसे भी डीप फ्राई कर लूँगी। तो मैंने तेल भी गरम कर लिया है कढ़ाई में, और ये मेरा सारा जो ये मीठी वाली ठेठरी है ये भी तैयार होने वाला ही है। थोड़ा सा डो बचा है, इसे भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मेरा सारा जो ठेठरी है ना वो बन के हो गया है रेडी। अब मैं इसे भी डीप फ्राई कर लूँगी। इस तरह से हमें रोल करना है, और इस तरह से गोल करके इसे चिपका लेना है। और ये ना थोड़ा सा मेरा थोड़ा आटा ना थोड़ा सा हल्का सी थोड़ा गीला हो गया था, तो आप ना सख्त ही आटा तैयार करिएगा। तो ये देखिए हमारा वो ना मीठी वाली ठेसी भी है वो भी तैयार हो गया है। तो मैं इसे अब डीप फ्राई करूँगी। तो इसे भी मैं गर्मा गर्म तेल में डाल रही हूँ, और गोल्डन ब्राउन होने तक लो टू मीडियम फ्लेम में इसे भी हम कर लेंगे फ्राई। तो ये देखिए बहुत ही सुनहरा गोल्डन ब्राउन फ्राई हुआ है, और ये ना गुड़ वाला है इसलिए ज़्यादा डार्क हुआ है। तो गुड़ वाला और नमक वाला ना आसानी से पहचान आ जाएगा। आप एक ही कंटेनर में एक ही शेप में बना के भी रखोगे ना तो पहचान आ ही जाएगा, क्योंकि ये देखिए गुड़ वाला ज़्यादा डार्क हुआ है और नमक वाला कम डार्क हुआ है। तो ये देखिए है ना।
तो ये देखिए हमारी दोनों ठेठरी है ना, सेम बेसन से मैंने बनाया है। इस एक में हमने नमक डाला है, एक में हमने गुड़ डाला है, और दोनों को मैंने डीप फ्राई करके इस तरह से पका लिया है, फ्राई कर लिया है। तो आप इसे ना इसे एयर टाइट कंटेनर में आप रख के ना 15 महीना दिन तक रख के आप खा सकते हो। सिर्फ एक ही महीना तक, ज़्यादा महीनों तक नहीं, और 15 महीने तक दिन तक आप इसे आराम से रख के खा सकते हो। बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे तो अच्छे लगते हैं, आपका पता नहीं। तो अब बज गए हैं 7:30 बज गए हैं। तो मैंने यहाँ पर ना, जिसमें मैं चावल बना रही हूँ उसी में मैंने 1 गिलास चावल लिया है, और 2-3 वॉश करके मैंने गैस में चढ़ा लिया था। तो ये देखिए मेरे चावल उफन गए हैं, तो मैं ढक्कन को खोल लेती हूँ और मीडियम लो फ्लेम में कर देती हूँ। आज को ये देखिए हमारे चावल भी अब पक गए हैं। मैं इसी तरह से हमेशा चावल बनाती हूँ, क्योंकि 2-3 तो मैं इसी तरह से हमेशा चावल बनाती हूँ, और ज़्यादा लोगों के लिए बनाना रहता है ना, तो मैं स्टीम करती हूँ चावल को, उसके बाद बनाती हूँ। और मैं परवल की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, सूखी एकदम सूखी नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं हल्का सा ही ग्रेवी डाल के बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ना उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने ठेठरी फ्राई किया था, उसका आधा मैंने पूरा तेल लिया, निकाल लिया है। जितना ज़रूरत के हिसाब से मैंने उसमें बचा दिया था, मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा लगा, तो मैंने यहाँ पर फिर से कटोरी में निकाल लिया है तेल को। और ये दादू उसमें जीरा डाल रहे हैं, मैं भी जीरा डाल रही हूँ, और मैंने सिर्फ जीरा और लहसुन का छौंक लगाया है, और उसी में थोड़ा सा और परवल को उसमें मैं भून लूँगी सॉफ्ट होने तक। और ये दादू ना बहुत ज़्यादा टमाटर खाता है ये। मैं जब भी निकालती हूँ सब्ज़ी में डालने के लिए, काटने के लिए 3-4 टमाटर, तो 1-2 टमाटर तो खुद खा जाता है, पता नहीं इसको कितना अच्छा लगता है। बहुत टमाटर खाता है ये लड़का। तो ये मेरा सब्ज़ी भी है, वो भुन गए हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। अरे, तो ये देखिए हमारा जो परवल की सब्ज़ी है ना, वो भुन गया है। तो मैं एक साइड में कर दूँगी, और टमाटर को डालूँगी, कटी हुई टमाटर को, और इस परवल की सब्ज़ी से ना कवर कर लूँगी टमाटर को, और हाई फ्लेम कर दूँगी। इस तरह से करने से क्या होता है, हमारा टमाटर है ना वो जल्दी से गल जाता है। तो मैं हमेशा कुछ भी सब्ज़ी बनाती हूँ, किसी भी सब्ज़ी बनाती हूँ, मैंने हमेशा ऐसे ही करती हूँ। सब्ज़ी को एक साइड कर लेती हूँ, उसके बाद टमाटर डालती हूँ, और सब्जियों से टमाटर को कवर कर लेती हूँ। फिर मैं हाई फ्लेम में पकाती हूँ, क्योंकि इससे ना टमाटर जल्दी गलता है। तो मैंने यहाँ पर नमक डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, और हल्दी पाउडर डाला है, और ढक दूँगी और इस तरह से पका लूँगी। ये देखिए हमारा टमाटर बहुत सॉफ्ट हो गया है, और इसे मैं चला लूँगी। और मैं हल्का से इसमें पानी डाल के थोड़ा सा हल्का ग्रेवी बनाऊँगी मैं, क्योंकि 2-3 लोगों के लिए बनाना है। बच्चे तो फ़िलहाल खाते नहीं हैं, और हम 2 लोग मेन हैं, बड़े सदस्य तो हम लोग खाते हैं, बच्चे तो हल्का-फुल्का थोड़ा सा खा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा पानी नहीं डाल रही, क्योंकि मैं ज़्यादा ग्रेवी वाली डालो सब्ज़ी बनाऊँगी ना, तो वो बच जाता है। लेकिन हमें ठंडा खाना वो पसंद नहीं होता है। रात का बचा हुआ खाना हम लोग सुबह नहीं खाते हैं, या सुबह का खाना हम लोग शाम को नहीं खाते हैं। मेरे हस्बैंड को ताज़ा ताज़ा ही खाना पसंद है, मतलब गर्मा गर्म खाना पसंद है, उसे बासी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और कभी खाता भी, कितना ही स्वादिष्ट खाना क्यों ना हो, वो बासी खाना कभी भी नहीं खाते हैं। तो मैं यहाँ पर हल्का सा मैंने पानी डाला है। ये देखिए अब मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं दुकान से। 8:30 बज गए थे रात के, और 8:30 बजे ये देखिए मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। और मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। सभी को मेरी तरफ